गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स इंट्रोडक्शन पार्ट 1। In class 9 you have studied polynomials in one variable and their degrees. Today see what polynomials are. An expression of the form px equal to a0 plus a1x plus a2x square plus dot 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 plus an x to the power n, where an is not equal to 0, is called a polynomial in x of degree n. तो पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्सप्रेशन होता है जो कि वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बनता है, जिसमें वेरिएबल का जो पावर होता है उसको मैक्सिमम पावर जो होता है उसको हम डिग्री कहते हैं। हेयर a0, a1, a2, an are real numbers and each power of x is a non-negative integer. मीन्स कि जो डिग्री होगा पॉलिनोमियल का वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। मीन्स वेरिएबल का जो पावर होता है वही डिग्री होता है स्टूडेंट्स, आप पिछले क्लास में भी पढ़े हैं। और जो पावर होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है, मतलब कि क्या होता है, होल नंबर्स होता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, होल नंबर्स होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स। 4x + 2 इज अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x ऑफ डिग्री 1। अभी 4x + 2 क्या है, एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि एक्सप्रेशन बना है 4x और 2 को ऐड करके। 4x वेरिएबल है और 2 कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म वेरिएबल्स को ऐड करके जो है एक्सप्रेशन जो बनता है उसी को हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और पॉलिनोमियल्स को हम लोग कैटेगराइज भी किए थे नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग। जैसे पिछले क्लास में पढ़े थे, ये 4x + 2 एक बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स है, एक टर्म्स 4x है, दूसरा टर्म्स 2 है। तो टर्म्स को ऐड करके पॉलिनोमियल्स बनता है, एक्सप्रेशंस बनता है, और एक्सप्रेशन को हम लोग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग बोलते हैं। सिंगल टर्म वाले को मोनोमियल बोलते हैं, डबल टर्म वाले को बाइनोमियल बोलते हैं, ट्रिपल टर्म वाले को ट्राइनोमियल बोलते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग जो है पॉलिनोमियल को डिग्री के अकॉर्डिंग जो है कैटेगराइज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 4x + 2 क्या है, ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x है 4x + 2, और डिग्री क्या है इसका 1 है, क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो क्या है, 1 है। यहाँ वेरिएबल x है, x का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। अब देखिए 2y² - 3y + 4 इज अ पॉलिनोमियल इन y ऑफ डिग्री 2। अब ये भी एक पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स, लेकिन इसका डिग्री 2 है। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल इन y है, वेरिएबल y है यहाँ पर। 2y² - 3y + 4, तो y का जो मैक्सिमम पावर है क्या है, 2 है। यहाँ देखिए y² है, यहाँ y है, तो मैक्सिमम पावर क्या हुआ, y का 2 हुआ। मतलब वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर 2 है वही डिग्री होता है पॉलिनोमियल का। उस ढंग से तीसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। 5x³ - 4x² + 5 - √2 प्लस 5x होगा, +5x - √2। तो इसमें ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है, और इसका डिग्री क्या होगा, x का मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ देखिए x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, और x का पावर 3 है। तो मैक्सिमम पावर जो x का है वो क्या है, 3 है। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x ऑफ डिग्री 3। तो इसका डिग्री 3 हो गया स्टूडेंट्स। उस ढंग से एक और एग्जांपल देखिए, 7u6 - 3/2u4 + 4u² प्लस u - 8 इज अ पॉलिनोमियल इन u ऑफ डिग्री 6। डिग्री 6 इसका क्यों हुआ, क्योंकि जो मैक्सिमम पावर ऑफ u है वो 6 है। यहाँ देखिए 6 है, ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल u है, और u का मैक्सिमम पावर क्या है, 6 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री 6 हुआ स्टूडेंट्स। थस हम लोग डिग्री को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री होता है,
और जनरली हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं टर्म्स को पॉलिनोमियल में। जैसे देखिए 7u⁶ मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल का है उसको पहले रखें और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं उसी ढंग से। जैसे 5x³ - 4x² + 5x - √2, तो जो पावर जो है घटते हुए क्रम में अरेंज किया गया है। अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू डिग्री। पॉलिनोमियल्स आर ऑफ मेनी टाइप्स। डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोग पॉलिनोमियल का नाम देते हैं। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है स्टूडेंट्स? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है, मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 1 होता है, उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे देखिए एक सा एग्जाम्पल है 2x - 3। ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका डिग्री 1 है। x वेरिएबल है, यहाँ x का पावर क्या है? 1 है। उस ढंग से √3x + 5, यहाँ पर भी x का पावर 1 है। तो मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 1 है, इसलिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो स्ट्रेट लाइन आता है, जो कि अगले वीडियो में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी देखिए डिग्री के अकॉर्डिंग दूसरा टाइप का पॉलिनोमियल जो होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 2x² + 3x - 2/5। देखिए यहाँ x का मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। यहाँ x² है, x है, तो मैक्सिमम पावर 2 हो गया, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया स्टूडेंट्स। y² - 2, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y है, और मैक्सिमम पावर y का क्या है? 2 है, तो इसका डिग्री 2 हो गया, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑफ फॉर्म px = ax² + bx + c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ax² + bx + c ये जनरल फॉर्म है। लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है ax + b, ax + b, ये लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म है, जनरल फॉर्म। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म है ax² + bx + c। उसी ढंग से क्यूबिक पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो जाएगा उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं 2x³ - 3x² + 8x + 1। इसमें देखिए मैक्सिमम पावर ऑफ x क्या है? 3 है, वेरिएबल x है, और इसी को डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री 3 हो गया इस पॉलिनोमियल का, इसलिए इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ऑफ फॉर्म px = ax³ + bx² + cx + d वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर a यहाँ 0 हो जाएगा तो ax³ का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फिर ये क्या बच जाएगा? bx² + cx + d, मतलब ये क्वाड्रेटिक बच जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल का 2 बच जाएगा, मतलब डिग्री 2 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होगा। उस ढंग से बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी ढंग से आप डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल का नाम दे सकते हैं। जैसे 5 होगा जिसका डिग्री हो, पॉलिनोमियल इन डिग्री 5 कहलाएगा। अब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑफ फॉर्म px = ax4 + bx³ + cx² + dx + e वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 होगा स्टूडेंट्स तो ये ax⁴ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो मैक्सिमम पावर 3 बच जाएगा, तो फिर क्यूबिक बन जाएगा। एक टर्म 0 हो जाएगा तो ये क्यूबिक बन जाएगा, इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। बाकी b c d ये सब 0 हो सकता है, क्योंकि जो है अगर हम लिख देते हैं x⁴ वो भी एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सिंगल टर्म। जैसे यहाँ देखिए क्यूबिक में लिखे थे √2x³ एक ही टर्म है, लेकिन ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ b और c 0 है, b c 0 रहे, d 0 है, इसलिए ये सिंगल टर्म बचा है। अब देखिए वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। अब किसी भी पॉलिनोमियल का गिवन पॉइंट पर वैल्यू क्या होता है? इफ़ px इज अ पॉलिनोमियल इन x and if k is any real number then the value obtained by putting x = k
x इक्वल टू k इन पी एक्स इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x इक्वल टू k। अब x का वैल्यू अगर k है और किसी पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x में x के बदले k का वैल्यू पुट कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा उसी को हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं एट x इक्वल टू k। तो वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x इक्वल टू k इज डिनोटेड बाई पी के। अब x इक्वल टू जब हम k लेंगे तो उस पॉलिनोमियल के वैल्यू को क्या बोलते हैं पी के। मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर क्या डाल देंगे k। अब k कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एग्जाम्पल लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब पी एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है। ये पॉलिनोमियल जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। देन p माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, p माइनस 1 का मतलब हुआ k का वैल्यू माइनस 1 लेना। तो अगर हम k का वैल्यू माइनस 1 लेते हैं तो ये p माइनस 1 हो गया। तो p माइनस 1 इक्वल टू क्या हुआ, जहाँ x है वहाँ पर माइनस 1 लिखेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर के बदले माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3x के बदले 3 इंटू माइनस 1 और फिर माइनस 4 इक्वल टू 1। माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू 1 प्लस 3 हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस 3 हो गया। ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस 4 इक्वल टू 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि अगर p इक्वल टू माइनस 1 लेते हैं तो पॉलिनोमियल का जो वैल्यू हुआ p के जो हुआ वो 0 हो गया, है ना। उसी ढंग से अगर p इक्वल टू 4 लेते हैं तो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा p4। तो p4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4, जहाँ जहाँ x था वहाँ 4 पुट कर दिए तो हो गया ये 16 माइनस 12 माइनस 4 इक्वल टू 16 माइनस 16 इक्वल टू 0 हो गया। स्टूडेंट देखिए p इक्वल टू x इक्वल टू माइनस 1 लिए और x इक्वल टू 4 लिए, मतलब k का वैल्यू माइनस 1 और k का वैल्यू 4 लिए। दोनों केस में पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आया, 0 आया। इससे क्या प्रूफ होता है कि माइनस 1 और 4 जो है पॉलिनोमियल का 0 है। एज p माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड p4 इक्वल टू भी 0, माइनस 1 एंड 4 आर कॉल्ड जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो समझ गए स्टूडेंट्स, जीरोज क्या होता है। जीरोज जो होता है पॉलिनोमियल का x का वो वैल्यू, वेरिएबल का वो वैल्यू होता है जिसके लिए पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। यहाँ पर x के वैल्यू माइनस 1 के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हुआ, तो माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। x का वैल्यू 4 के लिए भी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आया, इसलिए x इक्वल टू 4 भी, मतलब 4 भी इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, अ रियल नंबर k इज सेड टू बी ए 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल px इफ pk इक्वल टू 0। तो इन जनरल हम डिफाइन कर सकते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल को क्या, कि रियल वैल्यू k इज सेड टू बी ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल इफ पॉलिनोमियल px इफ pk इक्वल टू 0। मतलब k अगर 0 है, रियल नंबर है, तो k के जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा वही उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। इफ़ k इज 0 ऑफ px इक्वल टू 2x प्लस 3। अब मान लीजिए कि k 0 है पॉलिनोमियल px का और px पॉलिनोमियल जो है 2x प्लस 3 है, देन pk इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट गिव्स अस 2k प्लस 3 इक्वल टू 0। x के बदले अगर k डालेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, डेट इज k इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, माइनस 3/2। 3 को राइट साइड ले गए तो माइनस 3 हो गया और 2 को राइट साइड ले गए तो बाई 2 हो गया, डिवाइडेड बाई 2। तो 2k प्लस 3 इक्वल टू 0 मीन्स k इक्वल टू माइनस 3/2। इसका मतलब हुआ कि 2x प्लस 3 का एक 0 हो गया माइनस 3/2। अब देखिए क्या रिलेशन है इस 0 और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल में। 2x प्लस 3 क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स। तो ए लीनियर पॉलिनोमियल में
ज़ीरो और उसके कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है इससे देखिए। लेट के इज अ जीरो ऑफ पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी ये जनरल फॉर्मेट होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, जैसे 2x प्लस 3 एक लीनियर पॉलिनोमियल है। देन पी के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के प्लस बी इक्वल टू 0। अगर x के वैल्यू x के बदले k डालेंगे तो ए के प्लस बी इक्वल टू 0 हो गया। डेट इज k का वैल्यू अगर निकालेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, ए b राइट साइड जाएगा तो माइनस बी और डिवाइडेड बाई a, तो k इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी बाई ए। सो द जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी इज माइनस बी बाई ए। मतलब कोएफिशिएंट और जीरो में रिलेशन है कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ज़ीरो होगा वो क्या होगा, माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। माइनस बी बाई ए मीन्स क्या हुआ, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कांस्टेंट टर्म इसमें क्या था स्टूडेंट्स, बी है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ए है, तो ये माइनस बी बाई ए हो गया, है ना। इसी ढंग से अगर इसको देखते हैं फिर से इस पॉलिनोमियल पर आइए, 2x प्लस 3 इसका जीरोज अगर फाइंड करना है तो हम कह सकते हैं माइनस कांस्टेंट टर्म। यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, 3 है, तो इसका जीरोज क्या हो गया, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x, तो ये -3/2 हो गया। वही आया था यहाँ के इक्वल टू -3/2 निकाले थे वैल्यू करके, वैल्यू पुट करके। तो इसका मतलब हुआ कि कोएफिशिएंट जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल और उसके कोएफिशिएंट में रिलेशन है कि 0 इक्वल टू होता है माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ x। अब देखिए रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जीरोज और कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स। लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसको स्प्लिट करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं तो क्या आता है, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 2। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए सीखे थे 9 क्लास में भी। तो 5x को लिख दिए प्लस 6x माइनस x इक्वल टू हो गया है 3x कॉमन लिए तो x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लिए तो x प्लस 2 इक्वल टू 3x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। 3x माइनस 1 हो गया और x प्लस 2 हो गया, x प्लस 2 कॉमन है। तो इस तरीके से इसका वैल्यू आ गया 3x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब यहाँ पर इसका जीरो, ये पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करने के लिए या तो 3x माइनस 1 जीरो होगा या x प्लस 2 जीरो होगा, क्योंकि जीरो फाइंड करने का मतलब इतना इक्वल टू जीरो लिखना होता है। तो हेंस द वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज जीरो व्हेन आइदर 3x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, x प्लस 2 जीरो होगा, दोनों में से कोई होगा। क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट जब जीरो होता है तो दोनों में से कोई एक नंबर तो जीरो जरूर होता है स्टूडेंट्स। तो या तो 3x माइनस 1 जीरो होगा या x प्लस 2 जीरो होगा, तभी ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो होगा। ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है, ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। तो इसका जीरोज वही होगा। तो 3x माइनस 1 इक्वल टू अगर जीरो लिखते हैं तो x इक्वल टू क्या आता है, माइनस x इक्वल टू क्या हो जाता है स्टूडेंट, 1/3 हो जाता है। ये -1 राइट साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा और 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो x इक्वल टू 1/3 हो गया और x इक्वल टू क्या हो गया, -2 हो गया। तो यहाँ पर x का दो वैल्यू निकला, x इक्वल टू 1/3 और x इक्वल टू -2। तो ये क्या हो गया, दोनों जीरोज हो गया पॉलिनोमियल का, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरोज होता है स्टूडेंट्स। लीनियर पॉलिनोमियल का 1 जीरो होता है क्योंकि उसका डिग्री 1 होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरोज आएगा क्योंकि इसका डिग्री 2 होता है। उसी ढंग से क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करेंगे तो उसमें 3 जीरोज आएगा। ठीक है, सो जीरोज ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 आर 1/3 एंड -2, ये जीरोज हो गया। नाउ सम ऑफ इट्स जीरोज, अब सम ऑफ जीरोज करके देखिए, जीरोज आया 1/3 और -2, तो सम ऑफ जीरोज क्या हो गया, 1/3 प्लस -2 इक्वल टू -5/3। अब देखिए सम ऑफ जीरोज का भी कोएफिशिएंट से कोई रिलेशन है। -5/3 इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब फिर से देखिए इस पॉलिनोमियल को, x का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, -5 डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 3 है, तो -5/3 हो गया। वही आया है सम स्टूडेंट्स, देखिए सम ऑफ जीरोज क्या आया,
दोनों जीरोज का सम किए तो -5/3 आया। मीन्स कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसको हम कह सकते हैं -b/a, क्योंकि इसका जनरल फॉर्मेट होता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करके देखिए, 1/3 इंटू -2 हो गया इक्वल टू -2/3। अब इसका क्या कोएफिशिएंट से रिलेशन है? इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? 2 है, -2 है कांस्टेंट टर्म, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 है। तो ये क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया -2/3। वही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करने पर भी आया -2/3। तो इसका मतलब कह सकते हैं इन जनरल, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट्स? सम ऑफ जीरोज हुआ। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल करेंगे, देखेंगे, और ज्योमेट्रिकली जो है हम लोग पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करके देखेंगे और ज़ीरो फाइंड करेंगे। तो तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और अगर यह मैथ्स का वीडियो सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि इस वीडियो सीरीज़ से आपको फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर अपने सभी साथियों को इसको शेयर कीजिए ताकि वे भी इनका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।